नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक, लोकतांत्रिक आवाज में भारत की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। दोस्तों, घटना कल या परसों का है। राहुल गांधी एक चुनावी सभा में कुछ बोल रहे थे और उसी में बोलते बोलते उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को चैलेंज किया और उन्होंने कहा कि मैं पीएम मोदी से डिबेट करने को तैयार हूं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि क्या प्रधानमंत्री डिबेट करने के लिए तैयार हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद हो सकता है कि राहुल गांधी विशाल हृदय का आदमी हो, केवल वो पीएम मोदी से ही डिबेट ना करे, हो सकता है भारत की हमारे जैसे साधारण जनता के साथ भी डिबेट करने के लिए तैयार हो जाए। इसीलिए आज मैं अपने इस YouTube माध्यम से राहुल गांधी जी को ये संदेश दे रहा हूं और साथ में जो लोग हमारा ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं हाथ जोड़ करके विनम्र अपील कर रहा हूं कि मेरा ये वीडियो आज इतना वायरल करिए कि ये राहुल गांधी जी तक पहुंचे। और मैं आज राहुल गांधी जी को क्या कहते हैं, यही कह रहा हूं कि मैं राहुल गांधी से डिबेट करने को तैयार हूं। क्या राहुल गांधी डिबेट करने को तैयार है? आज इसी मुद्दे पर मैं ये विश्लेषण कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने ये स्टेटमेंट राहुल गांधी को समझाने के लिए ही बनाया है, क्योंकि मुझे पता नहीं, बार बार यही लगता है कि उनका जो सलाहकार टीम है वो कई बार उत्साह में इनको कुछ गलत सलाह दे देता है। सबसे पहले अभी राहुल गांधी को यह समझना चाहिए कि नरेंद्र मोदी से डिबेट करने के लिए अगर वो चैलेंज भी देंगे तो क्या नरेंद्र मोदी आपके पास डिबेट करने आएंगे? पहले आप क्या हैं ये समझिए। आप अपने पूरे सांसद के कार्यकाल में कभी मंत्री नहीं बन पाए। आप अभी इंडिया गठबंधन की ओर से पीएम कैंडिडेट भी घोषित नहीं है। तो क्या भारत का प्रधानमंत्री ऐरा गैरा कोई भी आकर के अगर चैलेंज कर दे कि मैं प्रधानमंत्री से डिबेट करना चाहता हूं, तो ये पूरा देश का काम छोड़ के प्रधानमंत्री किसी ऐरे गैरे के कहने पर क्या वो के डिबेट के लिए तैयार हो जाएंगे? डिबेट के लिए तैयार होने के लिए पहले उनके बराबर का होना होता है। तो मैं सबसे पहले राहुल गांधी जी को यही सलाह दूंगा कि पहले वो कांग्रेस पार्टी को इतना मजबूत कर लें कि कम से कम 400 सीट पर ये चुनाव लड़ सकें। जीतना बाद में 400 सीट पर ये चुनाव लड़ सकें। जब इनका कद यहां होगा, उसके बाद वो पीएम को अगर चैलेंज करेंगे तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री आपके पास डिबेट करने के लिए आ जाए। मेरा बिल्कुल मानना है कि राहुल गांधी जी के जो सहयोगी हैं, अगर वो मेरी बात सुनेंगे तो वो हमको यही कहेंगे कि राहुल गांधी एक पार्टी का जो है नेता है। अध्यक्ष तो बोल नहीं पाएगा, खड़गे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के लोग मेरे इस बयान पर यही कहेंगे कि राहुल गांधी एक पार्टी का नेता है, इसलिए मोदी जी को चैलेंज कर सकता है। तो मैं भी लोकतांत्रिक आवाज रूपी एक संगठन का मैं भी हेड हूं, तो राहुल गांधी मेरे साथ आ जाए डिस्कशन करने के लिए। तो सबसे पहले यही जो है, ये आईना है उनको कि पहले अपना कद बढ़ाएं और उसके बाद जाकर के नरेंद्र मोदी साहब से डिबेट करने। अभी पहले राहुल गांधी को जनता सीरियसली नहीं ले रहा है, क्योंकि आप ये बताइए कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी कितनी चुनाव हारी है। कितने जगह जो है कांग्रेस ने जमानत जब्त करवा दिया, जो कभी कांग्रेस का जमानत जब्त नहीं होता था। तो इसलिए ये राहुल गांधी को एक आईना दिखाने के लिए हमने हेडिंग रखा है कि मैं राहुल गांधी से डिबेट करने के लिए तैयार हूं। अब
मैं तो सच में राहुल गांधी के साथ डिबेट करने के लिए तैयार हूं। और अगर राहुल गांधी मेरे साथ डिबेट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि अगर राहुल गांधी ये उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री उनके साथ डिबेट करने के लिए तैयार हो जाएं, तो मैं भी उम्मीद कर सकता हूं कि राहुल गांधी मेरे साथ डिबेट करने के लिए तैयार हो जाएं। जो गैप मेरे और राहुल गांधी के बीच में है, वही गैप प्रधानमंत्री और राहुल गांधी के बीच में है। और अगर राहुल गांधी एक दल के मुखिया के रूप में कहना चाह रहा है कि मैं पीएम के बराबर हूं, तो मेरा भी अपना एक संगठन है लोकतांत्रिक आवाज, तो फिर मेरे राष्ट्रीय संयोजक से वो क्यों नहीं जो है डिस्कशन करेंगे। लेकिन फिर भी मैं कुछ प्रश्न पब्लिक के माध्यम से भेज रहा हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि राहुल गांधी एक सीरियस नेता के तरह मेरे सवाल का खाली जवाब दे दें। डिबेट तो दूर की बात है। मेरा पहला प्रश्न है कि कांग्रेस पार्टी के लोग बार बार ये आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि अगर इनको 400 वोट आ जाएगा तो संविधान में बदलाव कर देगा, संविधान बदल देगा। मैं राहुल गांधी से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं, मेरे पास बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा लिखा हुआ संविधान है, राहुल गांधी के पास तो छोटा वाला है, इतनी को पतला लेके घूमता है। हम ये पूरा विशाल संविधान लेके घूमते हैं और हम पढ़ाते हैं। राहुल गांधी अपने सिर पर हाथ रख करके अपने मम्मी पापा भाई बहन सबका जो है क्रिया खा करके बोले कि इस संविधान में सर्वाधिक बदलाव किसने किया। और अगर राहुल गांधी को याद नहीं हो तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन, जिसको कि एक लघु संविधान कहा जाता है, उसको एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, वो 42वां संविधान संशोधन किसने किया था? राहुल गांधी जी की दादी ने किया था। मैं राहुल गांधी जी से ये पूछना चाहता हूं कि क्या ओरिजिनल संविधान में, मूल संविधान में यह लिखा हुआ था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह को मानने के लिए बाध्य है? ये 42वां संशोधन के द्वारा राहुल गांधी जी की दादी तानाशाही व्यवस्था स्थापित करने के लिए, राष्ट्रपति के सत्ता को जीरो करने के लिए संशोधन करके जो की हैं कि 42वां संशोधन की राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का सलाह मानने के लिए बाध्य है, वो तो धन्यवाद दीजिए मोरारजी देसाई साहब का कि वो 44वां संशोधन करके कम से कम बैलेंस करने का प्रयास किए कि राष्ट्रपति उस सलाह को एक बार लौटा सकता है। तो आज राहुल गांधी जी से डिबेट अगर करना चाहें तो मैं तो कह रहा हूं कि मीडिया इनका, बल्कि आज मैं मीडिया का भी नाम लेकर बताता हूं कि मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी एक बार रवीश कुमार को फोन करे, क्योंकि रवीश कुमार सबसे इंटेलेक्चुअल पत्रकार अपने को कहता है। तो रवीश कुमार का चैनल, राहुल गांधी का समय और रजनीश सिंह तोमर को एक छोटा सा जगह है, और रवीश कुमार और राहुल गांधी दोनों एक तरफ हो जाएं, हम एक अकेला एक छोटा सा रहेंगे सिपाही अपने पार्टी का, संगठन का, और मेरे साथ वो जब डिबेट करना चाहे कर रहे हैं। अगर अभी चुनाव है, मान लेते हैं कि राहुल गांधी का समय नहीं है, तो 4 जून के बाद कर लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद तो समय ही समय होगा आपके पास। क्योंकि 4 जून के बाद आपका क्या गो आदमी जीतेगा, आप खुदे संसद में पहुंचिएगा कि नहीं, ये तो सब सोचना न पड़ेगा। तो 4 जून के बाद आपके पास टाइम ही टाइम होगा। तो 4 जून के बाद रवीश कुमार भी फ्री हो जाएगा, अभी उसको केजरीवाल का वीडियो बनाने से फुर्सत नहीं है। तो रवीश कुमार का चैनल, राहुल गांधी का जो है समय, और रजनीश सिंह तोमर वहां आने के लिए तैयार है, डिबेट कर लें राहुल गांधी। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी से दूसरा सवाल कि देश में तानाशाही शासन व्यवस्था किसके शासनकाल में था? ये इसका वो जवाब दें। जिस देश में अनुच्छेद 352 ये कहता हो
कि अगर किसी देश के द्वारा भारत पर आक्रमण किया जाए या युद्ध की स्थिति हो जाए या सशस्त्र विद्रोह और संशोधन के पहले आंतरिक गड़बड़ी हो तो ही जो है देश में आपात लगाया जाता है। तो इंदिरा जी जो देश में तीसरी बार आपातकाल लगाई थी, उस समय कौन सा पाकिस्तान आक्रमण किया था, किस चीन के साथ अपना युद्ध हो रहा था, और देश में 80 साल का बुजुर्ग आदमी जयप्रकाश नारायण जी शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, वो कौन सा सशस्त्र विद्रोह था जो एक तानाशाही व्यवस्था को लागू करने के लिए इंदिरा गांधी पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी। तो ये मैं दूसरा प्रश्न इनको देता हूं, और मैं चाहूंगा कि अगर हमें, मान लीजिए मैं बहुत छोटा आदमी हूं, हमें नहीं बुलाना चाहते हैं, तो रवीश कुमार और राहुल गांधी बैठ के इस पे डिस्कशन कर लें। कितना बढ़िया एनालिसिस करने वाला है रवीश कुमार, तो रवीश कुमार एनालिसिस भी इनको कर देगा बढ़िया से, और उसके बाद ये अपना बोल भी लेंगे उसी बात को। क्या दिक्कत है, रवीश कुमार का लिखा हुआ लाइन और राहुल गांधी का बोली, कितना बढ़िया एनालिसिस बाहर निकलेगा। अब आइए, बार बार राहुल गांधी स्वामीनाथन कमेटी के रिपोर्ट को लागू करने के लिए कहते हैं। मैं अभी भी कहूंगा पहले कि स्वामीनाथन कमेटी का रिपोर्ट लागू होना ही चाहिए। मैं भारत के प्रधानमंत्री जी से भी अपील करूंगा कि अगर उस कमेटी में कोई एक कॉमा छोड़ दिया गया हो तो उसको जरूर लागू करिए। लेकिन स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट 2006 में जारी की गई थी, तो आप जो है 8 बरस तक कान में तेल डाल करके क्यों सोए रहे? क्योंकि 2006 से 2014 तक आप सांसद थे और आप ही के मनमोहन सिंह जो है वहां प्रधानमंत्री थे। तो क्या उस समय किसान का अहित नहीं हो रहा था? ये मेरा तीसरा सवाल है, और अगर इसका जवाब इनको रवीश कुमार नहीं लिख के दे पाए तो मैं दूसरा नाम बताता हूं। एगो अजीत अंजुम करके भी पत्रकार है, उनको भी एंटी मोदी मीडिया वाला चढ़ा हुआ है, तो अजीत अंजुम जी से ही दूसरा वाला जवाब लिखवा लीजिएगा। अब आइए, मैं राहुल गांधी जी से चौथा सवाल पूछ रहा हूं कि गरीबी हटाओ का नारा सबसे पहले इस देश में कौन दिया था? इंदिरा गांधी दी थी। तो क्या 1980 का दिया हुआ नारा 2014 तक में गरीबी नहीं हटा था इस देश में? कांग्रेस के द्वारा 30 साल के प्रयास के बावजूद और इंदिरा गांधी के द्वारा नारा दिए जाने के बावजूद इस देश में गरीबी क्यों नहीं हटा? और राहुल गांधी जी को बेरोजगारों की बड़ी चिंता है, क्योंकि खुद बेचारा 18 साल से बेरोजगार है। सांसद बनने से रोजगार नहीं मिलता है, प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहे हैं, तो एक बेरोजगार आदमी को एक दूसरे बेरोजगार का चिंता होना बहुत जरूरी बात है। यहां हम राहुल गांधी को दांत देंगे कि कम से कम अपने दिल से जाना पराये दिल का हाल। खुद के बेरोजगार होने पर कितना कष्ट होता है, उससे ये देश के नौजवान बेरोजगारों का हाल जाने। लेकिन अगर ये सच्चे दिल के आदमी हैं तो मैं ये चाहूंगा कि बेरोजगारी दर 2013 में कितनी थी, पहले जनता को ये बता दें। 2014 में बेरोजगारी दर कितनी थी जब मनमोहन सिंह जो है नरेंद्र मोदी को दिए थे सत्ता? तो ना हम जाने कि 14 में हर आदमी के घर में एक एक गो कलेक्टर था, और आज नरेंद्र मोदी सबसे जो है कलेक्टरी छीन लिया और सबके हाथ में एगो पानी पूरी या पकौड़ा तलने की दुकान दे दिया है। तब हम मान लेंगे कि भाई आपके राज में आप बोला बोला कलेक्टर बनाते थे और नरेंद्र मोदी भगा भगा पकौड़ा की दुकान खोला है। तो राहुल गांधी, मैं यहां बता दूं आपको, 5% बेरोजगारी दर थी उस समय। 100 करोड़ का 5% निकाल लीजिए, इतने बेरोजगार थे उस समय भी। तो आप जरा सोचिए कि आप कहां से माने नरेंद्र मोदी से डिबेट करना चाह रहे हैं। अब अगर राहुल गांधी को
मैं यहां इनके पारिवारिक बात के लिए नहीं आया हूं, राजनीतिक। तो अब अगर राहुल गांधी अपने घर का पता हमें बता दें केवल कि उनका घर कौन सा है, तो मैं मान लूंगा, मेरे इस प्रश्न का जवाब दे दें। यहां घर से मतलब है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह जोड़ा बैल हुआ करता था। आज जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पंजा हो गया। तो राहुल गांधी जनता को केवल इतना ही समझा दें कि आखिर वो कौन सी वजह आ गई थी कि इंदिरा गांधी जी को जोड़ा बैल चुनाव चिन्ह, जो कि आजादी की लड़ाई में कांग्रेस लड़ा था, उसको हटा करके और हाथ छाप रखना पड़ा। और साथ में भारत की जनता को यह भी राहुल गांधी बता दें कि बहुत दिनों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, हाथ छाप को, कांग्रेस आई क्यों कहा जाता था। लंबे समय तक इनके पार्टी का नाम कांग्रेस आई था। और अंत में मैं राहुल गांधी से एक प्रश्न ये पूछना चाह रहा हूं कि आखिर पंजाब में जहां आप अभी चुनाव लड़ रहे हैं, वहां की जनता को कैसे चेहरा दिखाते हैं, तो हमको नहीं समझ में आ रहा है। पंजाब में सबसे ज्यादा बार 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। क्या ये तानाशाही का नमूना था कि उदारवादी का नमूना था, ये समझा दें। क्या कांग्रेस के प्रधानमंत्री उदार थे जो कि बार बार चुनी हुई सरकारों को गिरा देते थे, कि वो तानाशाह थे जो ये गिरा देते थे। और एकदम अंत में मैं पूछ रहा हूं कि लालू यादव को चारा घोटाले में आरोप पत्र किसके शासनकाल में सीबीआई डाला था? मुलायम सिंह यादव के ऊपर सीबीआई जांच कौन पार्टी करवाया था? जरा इसका भी राहुल गांधी अगर जवाब दे देते बढ़िया से, तो थोड़ा पता चल जाता। और जिस तरह से ये बार बार कह रहे हैं कि अजीत पवार को नेचुरली करप्ट पार्टी बताए थे प्रधानमंत्री, फिर उसको अपने साथ रख लिए, तो ये लोग भी तो लालू यादव को चारा चोर बोले थे। आज उसी लालू यादव के साथ बैठ करके मुर्गा बना रहे हैं राहुल गांधी, मटन बना रहे हैं अपने किचन में। तो आखिर चारा चोर बोल करके जिस तरह से उसको गले लगा लिया गया, वही काम तो इधर भी हुआ। तो अंत में ये कुछ प्रश्न थे, लेकिन मैं सभी लोगों से विनती करता हूं हाथ जोड़ करके कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजिए। और मेरा तो ये मानना है कि ज्यादा लोग में मत भेजिए, जिनके पास राहुल गांधी का मोबाइल नंबर हो उनके व्हाट्सएप में भेज दीजिए और नीचे लिख दीजिए कि साहजादे, आपसे भारत का एक आम नागरिक रजनीश सिंह तोमर डिबेट करना चाहता है, क्या आप तैयार हैं? अगर आपको अपने मनोनुकूल कोई ना मिले पत्रकार, तो आपको रवीश कुमार या अजीत अंजुम में से किसी को फोन करके पत्रकार के रूप में बुलाने का छूट है। चाहे तो रवीश कुमार का यूट्यूब चैनल यूज कर लीजिए, चाहे तो अजीत अंजुम का यूट्यूब चैनल यूज कर लीजिए, या अपने कोई मनपसंद टीवी चैनल को यूज कर लीजिए। वहां मैं आपके लिए तैयार हूं आके, और मैं एक बार डिबेट करके आपसे हारना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि भारत की जनता मुझे बार बार इस बात को लेकर चिढ़ाए कि अरे, जो राहुल गांधी को पूरा भारत पप्पू का दर्जा दिया था, उस पप्पू से तुम हार गया। तो हम एक बार चाहते हैं कि हम भी जो है आपसे हार जाएं। तो मैं एक बार फिर विनती करता हूं कि मैं राहुल गांधी से डिबेट करने के लिए तैयार हूं। क्या राहुल गांधी मेरे साथ डिबेट करेंगे? चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे हम लोग। तब तक के लिए जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।